हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एंड डिम्पल साई रेड्डी आप सभी की तरह हमारा जो रॉयल डांस एकेडमी है, यहाँ की एक छोटी सी मेंबर। ये सिर्फ एक डांस इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एक फैमिली है, और फैमिली में टुगेदरनेस, काइंडनेस, यूनिटी हमेशा बरकरार रहना चाहिए। जितने भी हमारे गेस्ट हैं, मैं तहे दिल से आपको स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद भी प्रदान करना चाहूंगी कि यू हैव टेकन द टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल और हमारे इस प्यारे से गेट टुगेदर में आप यहाँ पर आए, हमारे साथ शामिल हुए और अपने वेल विशेस लेके आए। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट, रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड रेस्पेक्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पर सबको बहुत बड़ा थैंक यू इस ब्यूटीफुल इवनिंग में आपकी उपस्थिति के साथ चार चांद लगाने के लिए। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे रेस्पेक्टेड जे सर को कुछ शब्द प्रेजेंट करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी। प्लीज सर। थैंक यू सो मच उमा शंकर सर। जैसे कि आपने कहा, नो मैटर सर्कमस्टेंसेस वर डिफिकल्ट, आपके बेटे का तबीयत खराब हो गया था, लेकिन फिर भी आप जो हमारे साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद हमारे सुरेश सर की कोशिश की वजह से आज हम त्योहार जैसा हमारा इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो आइए, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वेरी रेस्पेक्टेड विश्वरंजन सेनापति सर, HOG कॉमर्स, वो अपने कुछ शब्द आप सबके सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच विश्वरंजन सेनापति सर। जैसे कि उन्होंने कहा, को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक बच्चे के लाइफ में एकेडमिक्स बहुत जरूरी है, वैसे ही उसका माइंड रिफ्रेश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। और हमारा रॉयल डांस एकेडमी है ही क्लासिकल, वेस्टर्न, फोक सब कुछ सिखाया जाएगा। वेरी दो ऑल इन वन। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रशांत पटनायक सर कि वो हमें अपना गोल्डन एक्सपीरियंस सुनाए और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से हम सबको एनकरेज करें। थैंक यू सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट केशव पारिक सर कि वो भी कुछ कहें। जैसे कि सर ने कहा, जिस इंसान के ऊपर साक्षात माँ काली का हाथ है, उसका क्या नहीं हो सकता है। हम ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद आवर सुरेश सर, और उनके आशीर्वाद के साथ ही ना ही हमारे रॉयल डांस एकेडमी बल्कि हमारे सारे मेंबर्स बहुत ही ग्रोथ और डेवलपमेंट जरूर करेंगे। अब मैं सीतांशु सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारे सामने दो शब्द रखे। माय डियर ऑडियंस, जब इतना हार्डवर्क की बात हो ही रही है तो फिर और एक सीक्रेट जान लेते हैं। अब हम सबको पता है, घर तो हम सब बनाते हैं, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो बिल्डिंग तो लड़खड़ा जाएगा ना। तो सिमिलरली एक डांस इंस्टीट्यूशन में फाउंडेशन उतना ही जरूरी है जितना कि एक मकान बनाने में। तो वैसे ही कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ अभी से नहीं बल्कि स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और अनवेवरिंग कमिटमेंट और सपोर्ट की वजह से शायद हम इतना दूर आ पाए हैं। तो उनको दिल से ग्रेटिट्यूड, हार्टफुल थैंक्स और सिंसियरेस्ट एप्रिसिएशन। तो मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगी। स्नेहा बेहरा, ममता गौरव, जी हिमानी, जयंती बेहरा एंड प्रियदर्शनी। उमा सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे डायमंड जैसे स्टूडेंट्स को आप अपने हाथ से सम्मानित करें। शंकर सारଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆରଡିର ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଲ୍ ଡିମ୍ପଲ ସାଇ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ।
Managing a dance class is not easy at all. ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस इन सब का बात नहीं होता। ये एक बच्चे का फ्यूचर डेवलपमेंट और ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेटर्स के साथ काम करना उतना ही जरूरी होता है। तो हम हमारे आरडीए के कोऑर्डिनेटर्स को कैसे भूल जाए, तो आइए उनका स्वागत करते हैं ज्ञानरंजन मिश्रा सर और अशोक पंडा सर। उमा सर, हमारे इन दो कोऑर्डिनेटर्स को आप अपने हाथ से सम्मानित कीजिए। हमारी और एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी स्टूडेंट है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। जब वो कृष्णा बनती है एकदम कान्हा की याद दिला दे जाती है और जब वो दुर्गा बनती है तो माँ का रूप दिखा जाती है। शी इज नन अदर देन अ लिटिल स्टूडेंट वैशाली बेहरा। May I have your attention please? अब ये हमारा रॉयल डांस एकेडमी है जहाँ पर डांस के साथ बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा। आप सब पेरेंट्स आपका साथ है और यही सबसे बड़ी बात है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे के ऊपर में बहुत प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, उसे पढ़ाई मैनेज करना होता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन डांस इज समथिंग जो सिर्फ माइंड को रिलैक्स नहीं करता, बल्कि आई बिलीव डांस इज ब्लेसिंग ऑफ नटराजा। हम सबने सुना है ना, भ से भाव, र से राग, त से ताल और न से नृत्य से बनता है नाट्य, जो कि एक बहुत ही सुंदर संगम है। और वो बच्चे बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास आर्ट होता है, टैलेंट होता है, कलाकृति होती है, क्योंकि अच्छे इंसान तो सब बन जाएंगे लेकिन एक अच्छा कलाकार बनना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक अच्छा कलाकार बनने के लिए एक अच्छा गुरु मिलना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कह गए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो स्वयं गोविंद दियो बताए। इस श्लोक का बहुत ही सरल सा भावार्थ है कि सोचिए, अगर हमारे सामने एक साइड हमारे गुरु खड़े हैं और दूसरे साइड स्वयं भगवान खड़े हैं, तो मन में ये दुविधा आएगी कि किसके चरण स्पर्श पहले करो, किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दो। तो इसमें वो कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं बचता तो आंख बंद करके सबसे पहले अपने गुरु के पास जाना, सबसे पहले अपने गुरु को समर्पण करना और उनके चरण स्पर्श करना, क्योंकि जब गुरु का साथ होता है तभी जाकर भगवान का साथ हासिल हो सकता है। गुरु वो एकमात्र व्यक्ति है जो हमें भगवान तक साक्षात्कार करने का मार्ग बताते हैं। तो देखो गुरु का इम्पोर्टेंस कितना है। टीचर आर रियली ग्रेट एंड स्टूडेंट्स आर मोर ब्लेस्ड टू हैव टीचर्स इन देयर लाइफ। हमारे जितने भी टीचर्स हैं रॉयल डांस एकेडमी के, सब लोगों का ये अटमोस्ट ड्यूटी है, अटमोस्ट प्राइड है कि वो अपने टीचर होने का दर्जा अच्छे से निभाए, अपना बेस्ट दे, एक बच्चे को अच्छे से अच्छे तरीके से सीख दे सके, उसे समझा सके, उसका डेवलपमेंट कर सके, तभी जाके हमारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा और हमारे सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारे समक्ष एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है साई श्री विद्या अकेडमी से मधुष्मिता मैम। तो मैं हमारी सुरेश सर की अम्मा को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो उन्हें अपने हाथों से स्पेशली फेलिसिटेट करें। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, क्योंकि आर्टिस्ट के पास बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, और आपसे अगर हमें कुछ सुनने मिला तो ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सुंदर बात कह दी। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना रहे ना तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर जितने भी सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, थैंक यू। आपने अब तक अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट किया है और यही उम्मीद है और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ
अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे और उन्हें आगे लेके जाएंगे और उनके सक्सेस का साक्षी भी बनेंगे। हमारे निकट कला विकास केंद्र की देवी प्रधान मैम मौजूद है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। चाहूंगी कि आप भी कुछ करें। मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो भी एज अ टीचर अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। जगन्नाथ स्वामी नयनपद्मावती भवतु में इतना सुंदर भजन हम सबको गाकर सुनाने के लिए और यूनिक वे में इलेक्ट्रीफाइंग रैप सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। अब लाइफ में एक भाई का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि इंसान मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली बहुत ही वीक हो जाता है। तब एक हेल्पिंग हैंड, एक सहारा के रूप में एक भाई काम आता है। इसीलिए भाई का इम्पोर्टेंस लाइफ में इतना ज्यादा है। शायद इसीलिए श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण थे और श्री कृष्ण के साथ श्री बलराम थे। Brotherhood is the best thing in the world, and if you have this blessing of brotherhood, then you can tackle all the challenges, all the difficulties in your life. तो हमारे जो सुरेश सर के भाई है डमरू पात्र सर, हम उनको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। मैं तो पिछले कुछ समय से बहुत ही कह रही हूँ, अपने आगे के बारे में बहुत कुछ कहा है, कितना भी कह ले खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे जूनियर्स को भी चांस मिले, क्योंकि ये ओकेजन इतना स्पेशल है। सबके दिल में बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा अफेक्शन है, लव है, जज्बात है, कहने के लिए कहानियां हैं, वो भी आप सबको शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपने सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो अपनी दिल की बात हमारे सारे प्यारे ऑडियंस के सामने रखे। जैसे कि मेरे दोस्त स्नेहा ने कहा, फोक डांस इज वेरी ब्यूटीफुल और हमारा गंजाम प्रसिद्ध है अपने लोक नृत्य के लिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मॉडर्नाइजेशन इतना हावी पड़ जाता है कि हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं। लेकिन शायद हमारे टीम सुरेश सर की वजह से हमको ये हौसला मिला कि हम वो डिफिकल्ट डांस फॉर्म करके दिखा सके जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कर पाएंगे। नेहा ने जैसे कहा, ये जो हमारा कॉर्पोरेट है कितना मुश्किल लगता है देखने के लिए, लेकिन हमारी टीचर्स की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि हमें उतना करेज आया, उतना ब्रेवरी आया, हम एक नए डांस फॉर्म को ट्राई करें, उसे अडेप्ट कर सके और ना ही सीखे बल्कि हर एक स्टेज पर रिप्रेजेंट भी कर सके। अपने देवराज सर को बुलाना चाहूंगी, वो कुछ शब्द रखे आप सबके सामने। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे जो आरडीएल है उसका पॉजिटिव फिलर में कह सकती हूँ, क्योंकि सिचुएशन खराब से खराब जाए, इनकी पॉजिटिविटी हर एक नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी में बदल देती है। ही इज नन अदर देन गुरु श्री राम मोहन साहू सर। तो सर प्लीज कुछ कहे। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ସୁରେଶକୁ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଏଠୁ ଆସିଛୁ, ତାର ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେମିତି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କାଳୀ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଗାମୀ ଏତିକିରୁ ଆସିଛୁ। फाइनली अगर किसी चीज का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। बिगिनिंग एंड एंडिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। हमारे इस इनॉग्रेशन का एक बहुत ही सुंदर भाग से आरंभ हुआ था, अब इसको समाप्त करने के वक्त आ चुका है। तो कुछ कहना चाहूंगी, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, सभा कल्प तरुण भाति
वेदशाखोपशोभितः सहस्रपुष्पे समाकीर्णः दत्तभ्रमर संविदा। बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए, we have to rise like the sun, we have to grow like a tree, we have to bloom like a flower, and one day, slowly but surely, we will be the best of everything. हमेशा कोशिश करना कि बेस्ट बनो और अपने साथ वालों को भी बेस्ट बनाओ। नो जजमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम सब यूनिटी के साथ बच्चा बच्चा एक दूसरे की मदद करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे और ना ही सिर्फ आगे हमारा छत्रपति, हमारा उड़ीसा, हमारा देश सबका नाम रोशन करेंगे। सो कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू ऑल? आगे वालों कमिटमेंट देते हुए ऐसा करोगे? Say yes. Yes. Don't say. सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। आज का दिन बहुत ही खास है, अनोखा, सुंदर, निराला इसका एहसास है। श्री कृष्णा जी को, हमारी काली मैया को, सबको थैंक्स कि इतने मेहनत के बाद जो अरमान देखे थे वो फाइनली साकार हुए हैं। हमारे गेस्ट को वंस अगेन हार्टली ग्रीटिंग एंड हार्टली थैंक्स। उन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम कंट्रीब्यूट किया पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, टीचर्स को, हर एक मेंबर को